एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या होता है 2b स्क्वायर बाई कंजुगेट का क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई b। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा फिगर में आते हैं, एक राउंड फिगर में, क्योंकि जब तक हम फिगर को डील नहीं करेंगे तब तक समझ में आपको तो नहीं आएगा। हम पॉजिटिव साइड ही लेते हैं। अब कॉमन सेंस लगाइए ना कि हाइपरबोला में दो पार्ट होते हैं ना, हाँ इसमें भी तो होता है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। एक पार्ट हम लोग बात की किसका एक पार्ट बात की हाइपरबोला का। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हम लोग इधर चले गए, इधर बढ़ा देते हैं कि हमारा एक्स डैश हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग बोलते हैं कि वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। यहाँ पे हमारा फोकस होगा जो a, 0 होगा और यहाँ पे ये वर्टेक्स होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0 और ये होगा सेंटर c जिसका होता है हमारा 0, 0, ठीक है। फॉलो क्या बात को। अब सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस cs जिसको हम कहते हैं cs, ये हमारा होता है a। सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ca बराबर हम लोग लिखते हैं क्या a लिखते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे, अब इस पार्ट से भी हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ द क्या पढ़ा रही है हाइपरबोला ना। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी क्या होता है ग्रेटर देन 1। इसेंट्रिसिटी 5 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो दो चीज यहां पे पूछेगा, पहला फोकस पूछेगा, फोकस किधर पूछेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड a, 0, नेगेटिव के साइड -a, 0, नेगेटिव के साइड वर्टेक्स क्या हो जाएगा -a हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ वर्टेक्स क्या हो जाएगा a, 0 हो जाएगा। सेंटर हमारा क्या है 0, 0। बोलो क्या बात को। तो इसी से आपको सारा चीज निकालना है। क्या निकालना है लेटर सेंटर निकालना है, फोकस निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, इक्वेशन ऑफ फोकस निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसको बनाइए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड फॉर द फॉलोइंग हाइपरबोला, फॉर द फॉलोइंग हाइपरबोला, फॉर द फॉलोइंग हाइपरबोला, फॉर द फॉलोइंग हाइपरबोला find the length of transverse and conjugate axis. 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 Eccentricity and coordinate of foci. Eccentricity and coordinate of foci. Eccentricity and coordinate of foci. And vertices, length of latus rectum, equation of the directrix, length of latus rectum and equation of the directrix, length of latus rectum and equation of the directrix. इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। इससे ये सारा चीज हमको निकाल के बताइए आप। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इक्वेशन से हमको निकालना है इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जितना भी सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि 16x स्क्वायर बाय 144 माइनस 9y स्क्वायर बाय 144 इक्वल टू 1 हो गया। 69 जा 9 16 जा, तो x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू कितना हो गया 1। a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9, b स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या हुआ दिया हुआ है लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बताया है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बताया है 2a। 2a देखिए लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस होता है ना ये 2a। a का मान कितना निकला हमारा 3 निकला है, तो 2 into 3 कर दिए तो 6 हो गया। फिर क्या पूछ रहा है लेंथ ऑफ कौन सा एक्सिस, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ कंजुगेट, लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस। यहां 2b। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या है 2b। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस 2b ना है ना उधे, तो 2 into b, b कितना दिया हुआ है 2, ये हो गया 4 है ना। और आगे क्या निकला इसेंट्रिसिटी कितना निकला 5 का भी, और इसेंट्रिसिटी फोकी कितना निकला, वो भी निकाल दो। निकालिए। ओके अब इस और बनाइए, फोकी निकाल के लेटर से कम निकालिए। फोकी 5,0 फोकी प्लस 5,0 फोकी 5,0 प्लस माइनस 5,0 ठीक है। फोकी कैसे निकला, इसेंट्रिसिटी कितना निकला, इसेंट्रिसिटी ई कितना निकला रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा जी a स्क्वायर बाय b स्क्वायर का b स्क्वायर बाय स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा ना, इसका नहीं होगा। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा जैसे 1 प्लस बी हो गया 4 प्लस 9 बी स्क्वायर का 4 दिया हुआ है, ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है? अरे इसेंट्रिसिटी क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी क्या दिया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय उसका अंडर रूट बाय ए स्क्वायर। तो सॉल्व क्या इसको? यहाँ पे 16 ना होगा ये, हाँ बी स्क्वायर यहाँ पे 16 ना दिया हुआ है, हाँ यहाँ से पकड़ा है, अभी तो नहीं पकड़ रहे। यहाँ पे 25 लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, तो 2 into 4 ना होगा जी 8 होगा ना, 8 होगा। लेंथ ऑफ ये तो ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है हमारा? बी स्क्वायर कितना है? 16, ए स्क्वायर कितना है? 9, यानी कितना हो गया? रूट 25 बाय 9, 5 बाय 3। इसेंट्रिसिटी कितना निकल गया? 5 बाय 3। इसेंट्रिसिटी को अब क्या निकालना है? फोकस निकालना है। तो फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? फोकस क्या बताया है मुझको? a प्लस माइनस a 0 होता है। तो a कितना दिया हुआ है? 3, e कितना दिया हुआ है? 5 बाय 3। ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? प्लस माइनस 5, 0। ये क्या निकल गया? फोकस निकल गया। फोकस के बाद क्या निकालना है? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स कौन सा केस होगा? वर्टेक्स का कितना होगा? प्लस माइनस 0। वर्टेक्स प्लस माइनस 0 बच जाएगा ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये प्रोसेस नहीं है वो इसमें है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b बाय 2b स्क्वायर बाय, हां सॉरी 2b स्क्वायर बाय, हां तो b कितना दिया हुआ? b स्क्वायर कितना दिया हुआ? 16, 2 into 16 बाय a कितना दिया हुआ है? 3, 32 बाय 3 आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अब इतना सारा बच गया। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो गया? हां लेंथ अच्छा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ 6 लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 6। चलिए लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द पड़ेगा इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ये बताते हैं। प्लस माइनस a बाई ना जी, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू हाँ x को प्लस माइनस a कितना दिया हुआ है? 3, e कितना दिया हुआ है? इसेंट्रिसिटी कितना निकला है? 5 बाय 3। तो प्लस माइनस 9 में 5 आ जाएगा ना इसेंट्रिसिटी, यानी 5x इक्वल टू प्लस माइनस 9। फॉलो क्या बात को? चलिए